दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि एक दुकान आपको सोने चांदी ज्वेलर्स की दुकान कैसे खोलनी है और उस एक दुकान से 10 दुकानों तक कैसे पहुंचना, विद एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा। पूरी जानकारी यहां पर आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट के तरीके से क्लियर करूंगा। अगर आपका सपना है लाखों करोड़ों रुपए कमाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। लाइक करने से आपका बेल लिस्ट में सेव हो जाएगा और किसी एक अच्छे आदमी के पास शेयर करना जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कैसे स्टार्ट करना है आपको एक जो है ज्वेलरी की शॉप आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका आता है आप जो सोने चांदी के आभूषण रख सकते हो और सेकंड तरीका क्या आता है आर्टिफिशियल सामान रख सकते हो। अब पहला तरीका आ जाता है सोने चांदी का सामान और दूसरा तरीका आ जाता है आर्टिफिशियल सामान। अब चाहे आप आर्टिफिशियल रखो या सोने चांदी की रखो, ये जो मैं आगे स्ट्रेटजी बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो यहां पर एग्जांपल के लिए मैं बात करूंगा कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स भी एक प्रकार का सोने चांदी का व्यापार करते हैं और इनका टोटल मार्केट कैप की अगर बात करें तो 52,103 करोड़ मार्केट कैप है। इन्होंने एक दुकान से शुरुआत करके प्रेजेंट टाइम में जो है 303 स्टोर्स और 100 फ्रेंचाइजी तक पहुंच चुके हैं। तो इनकी स्टोरी पर मैं आधारित आपको ये बताऊंगा इन्होंने कैसे एक ज्वेलरी शॉप से इतनी दुकानों तक पहुंचा, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया, कैसे इतना बड़ा पैसा कमाया। तो सबसे पहला तरीका आता है, इन्होंने क्या किया, मार्केट रिसर्च किया कि हमारे एरिया का जो आदमी है वो किस तरीके का पहनेगा, नंबर 1। नंबर 2 किस तरीके का पहनेगा, नंबर 2 आता है कि वो कितने रुपए तक पहनेगा, यानी कितने रुपए तक वो इन्वेस्ट कर सकता है, किस तरीके का पहनेगा, कितने रुपए तक पहनेगा, ये आ जाता है। तो ये दो चीजें जब आपकी पता चल जाती, कितने रुपए तक पहनेगा, किस तरीके का पहनेगा, अब आप उसी के अकॉर्डिंग आप सामान लाते हो, आपका सामान ज्यादा आपके पास बचता नहीं है, आसानी से सेल होता रहता है ना। तो पहला तरीका जब इन्होंने पता कर लिया कि हमारे एरिया में किस तरीके का पहनेगा, कैसे पहनेगा, अब इन्होंने क्या किया, सेकेंड जो थर्ड तरीका यूज किया कि हमारे जो कंपटीटर प्रेजेंट टाइम में मार्केट में बैठे हैं वो किस तरीके से सेल कर रहे हैं और क्या क्या वो प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, यानी क्या क्या जो है वो गलतियां कर रहे हैं, मैं वो गलती ना करूं, मैं उस गलती को सुधार करके अपने आप को इंप्रूव करके काम करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गलतियों को मार्केट में देखा और उन गलतियों को इन्होंने सुधार किया, सुधार करके व्यक्त किया, प्राइस टैग लगा दिया। यानी लोग पहले से गलती कर रहे थे कि जो है जब आदमी पसंद करता था तब पैसे बताते थे, तो उस पर इन्होंने क्या किया, प्राइस टैग लगा दिया, भैया इतने का ये मिलेगा। नंबर 1 प्राइस टैग लगा दिया। नंबर 2 बढ़िया सर्विस दे दी, साफ सफाई दे दी, कस्टमर आता है बैठता है बढ़िया, उसको एसी की व्यवस्था दे दी। नंबर 1 का जो है चाय नाश्ता करवा दिया, आदमी को आता है नमस्कार जय राम करवा दिया, जाते समय आपने हमारे यहाँ खरीदारी की, हमको अच्छा लगा सर, आप बताएं कैसा लगा, फीडबैक भी ले लिया, बहुत जबरदस्त तरीके का सिस्टम था। ऐसे इन्होंने अपनी दुकान जो है आगे बढ़ा दी। तो ये थी, इस तरीके से इन्होंने अपनी दुकान का सिस्टम लॉन्च किया। साथ ही साथ ये कहा कि अगर प्रेजेंट टाइम में मार्केट में जो दुकानें हैं वो 10,000 15,000 की हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10 लाख या 15 लाख, 10,000 या 15,000। अब मैं अगर 20 से 25,000 की दुकान खोल दूं तो क्या होगा, तो ये जो आस पड़ोस के छोटे छोटे चुटपुंजिए होंगे ये सारे हमसे सिमट जाएंगे। लोग क्या कहेंगे कि यार अगर मैं वो छोटे आदमी के पास जाऊंगा तो ज्यादा कमाने के चक्कर में पड़ेगा, अगर मैं बड़े एक दुकानदार के पास जाता हूं तो वो कम कमाएगा, भले ही वो ज्यादा कमा ले, लेकिन जो है जो दिखता है वही बिकता है। तो वो इन्होंने क्या किया था, टीएस कल्याण रमन जी जो थे, जो ये कल्याण ज्वेलर्स के मालिक थे, इन्होंने कहा कि प्रेजेंट टाइम में 250-300 स्क्वायर फीट में जो लोग अपना शोरूम खोल करके बैठे, मैं क्या करता हूं 400 स्क्वायर फीट में अपना शोरूम खोल देता हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया, 400 स्क्वायर फीट में इन्होंने अपना शोरूम खोल दिया और लोग क्या ये टूट पड़े उस पर। साथ ही इन्होंने एक सिस्टम और अपनाया, इन्होंने क्या किया, एक सेलिब्रिटी को बुला लिया, सेलिब्रिटी को बुला करके जो फिल्म स्टार होते हैं उनसे रिबन कटवा दिया, उनसे उद्घाटन करवा दिया। जब ऐसा किया ना तो आस पड़ोस के लोग, कुछ लोग उनसे देखने आए, कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आ गए, है ना, कि यार चलो वहां पर जो है फिल्म स्टार आ रहे हैं, है ना। कुछ लोगों ने ये सोचा कि इतना बड़ा आदमी वहां पर रिबन काटने के लिए आया, खरीदारी करने के लिए आया, कुछ ना कुछ तो बात होगी, नहीं बिलीव कर लिए लोग, भरोसा कर लिए उस पर, है ना। इस तरीके का सिस्टम हो गया। तो इसका क्या है, एक प्रकार का प्रचार हो गया।
प्रचार हो गया और प्रचार के बाद इनका जो है होता है व्यापार। जितना बड़ा होगा प्रचार उतना बड़ा हो जाएगा व्यापार, है ना। तो ये सिस्टम होता है। तो इन्होंने प्रचार के अनुसार व्यापार कर लिया और व्यापार के अनुसार इनका प्रॉफिट हो गया। अब इनका जो धंधा तो चल पड़ा, सेलिंग होने लगी। लेकिन इन्होंने ये सोचा भैया यार किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को जो है अब मैं रहूं या ना रहूं फिर भी मेरा धंधा चलता रहे, ऐसा मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इन्होंने साधा साधा सिस्टम बनाया, सीआरएम लॉन्च करवा दिया। सीआरएम क्या लॉन्च करवा दिया, आउटपुट कितना होगा, इनपुट कितना होगा, कितना आया कितना गया, भैया रोज का रोज हमें पर डे का डेटा टू डेटा चाहिए। अब जब कंपनी में लेबर रखा, अब जब पर डे डेटा चाहिए, कंपनी में जो जो गहने हैं उस पर सारा प्राइस टैग लगा हुआ कि भैया ये जो गहना है ये 5,599 रुपए का है। अब अगर वो गहना कम पड़ेगा तो 5,599 आपको भरना पड़ेगा। यानी कि अगर 10 प्रेजेंट टाइम में 10 रखे हुए हैं सेट, तो उसमें से अगर एक सेट बिका तो भैया 9 होने चाहिए। तो शाम को टोटल अपडेट होनी चाहिए, यानी कि आप 10 सेट बिके, इतने इतने का सेलिंग हुई और इतने इतने का प्रेजेंट टाइम में हमारे पास माल उपलब्ध है। कितना बिका, कितना बचा, कितना प्रॉफिट हुआ, इसका तो मतलब मालिक के पास है। इसके सीए इसके लिए हायर करके रखा, वो सारा डेटा अपना निकाल लेते हैं। कितना बचा, कितना बिका, कितना क्या है, सारा डेटा जो है एक सेट हो गया। अब इनसे ये भी पता चला, जब सीआरएम अपना है, सॉफ्टवेयर अपना है, तो ये भी पता चल गया भैया कौन सी जो है प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, उस कौन सी डिजाइन ज़्यादा सेल हो रही है, किस रेंज का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, तो उस रेंज का प्रोडक्ट और मंगा लिया, है ना। उसके और ज़्यादा पीसेस मंगा लिए, जिस रेंज का सेल नहीं हो रहा उसके पीसेस कम मंगा लिए, तो ये चीज़ हो जाती। तो इस तरीके से इन्होंने सीआरएम अपना ऑटो सिस्टम अपडेट लॉन्च कर दिया, कैमरास लगवा दिए, एसी की व्यवस्था करवा दी। यानी कि जो आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, यार कैमरा लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम, हमारा सामान भी चोरी नहीं होगा, यहाँ से हम चोर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि कैमरास लगे हुए हैं। थोड़ा वीआईपी सिस्टम भी आ गया, बढ़िया एलसीडी लगी हुई है, मोबाइल में जो है बढ़िया से एक्सेस हो गया कैमरे का कि यार अगर कोई गड़बड़ होता है तो यहाँ पर जो है मैं खुद ही जब चाहूँ तब देख लूंगा। साथ ही साथ ये क्या करते थे, हर साल में एक बार हर रिटेल स्टोर पे जाते हैं, वहां पर विजिट करते हैं कैसा क्या सिस्टम है, इनका टाइम बच जाए। इन्होंने खुद का एक हेलीकॉप्टर खरीद लिया कि यार मैं अगर जाऊंगा, मेरे 5 देशों में व्यापार है, तो मैं अगर मैं टिकट के लिए बैठूंगा फिर फ्लाइट लेट हो जाएगी, फिर मैं वहां कैसे टैक्सी लूंगा। इन्होंने खुद का अपना जो है हवाई जहाज खरीद लिया, कहा कि ये लफड़ा नहीं फरना और मैं खुद के अपने हवाई जहाज में बैठूंगा, जैसे आओ वैसे चले जाऊंगा। ये आम एक छोटे से आदमी थे, ये अभी भी लुंगी धोती पड़ते हैं और इनका मैं बता दूं रहन बहुत एक आम सिस्टम है, आम सिस्टमेटिक तरीके से। तो इन्होंने ये सिस्टम अपनाया कि टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया और प्रेजेंट टाइम में जो है ये आगे निकल गए। इनके ऊपर बात करें अगर कर्ज की, तो इनके ऊपर कर्ज जो है 46.97 अरब का कर्ज है। सोचो कितना बड़ा कर्ज होता है। ये जो है कंपनीज मार्केट कैप के उपलब्ध डेटा के अनुसार अनटमैन्ड जेट जो है, जो कंपनीज का डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार जो है इनके पास इतना बड़ा जो है लोन है। लेकिन समस्या है तो लोन का सही तरीके से यूज करते हैं। एक आम आदमी क्या करता है, लोन लेकर के शादी करता है, ब्याह करता है, मुंडन करता है, घर में खर्चा कर देता है, इधर उधर उड़ा देता है। लेकिन ये क्या करते हैं, लोन लेकर के धंधे में लगाते हैं, फिर धंधे से प्रॉफिट निकाल करके बैंक वालों को दे देते हैं ना। इस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये भी जबरदस्त सिस्टम है। तो इनके ऊपर लोन तो है, लेकिन लोन के अनुसार इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, हर साल इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया और आगे बढ़ाया और जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट जो है लेकर के आए। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी काम करना चाहते हो तो रिसर्च, इनोवेशन, यूनिक कॉन्सेप्ट, जबरदस्त स्ट्रेटजी, ग्रो थ्रू मार्केट, हर चीज का यूज करो। माउथ मार्केट, M2M मार्केटिंग करके आप आगे निकल सकते हो। सो मिलता हूं किसी में और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।